जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोग संख्याओं को काटना सीखेंगे, विभाज्यता का नियम सीखेंगे। दोस्तों, इस प्रकार की संख्याओं को आप लोग कैसे काटेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या आप कैसे काटेंगे दोस्तों, जिसका पहाड़ा आपको नहीं याद है दोस्तों, वो भी संख्या कैसे आप काट सकते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों? दो से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक दोस्तों जो है, लास्ट वाली इकाई का अंक दोस्तों जो है, वो दोस्तों यदि सम संख्या रहेगी, इकाई का अंक दोस्तों जो है सम संख्या रहेगी, तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। सम संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों? सम संख्या होती है 0, 2, 4, 6, 8 दोस्तों, ये होता है सम संख्या। तो दोस्तों इकाई का अंक दोस्तों, यदि इकाई का अंक आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 0 है इसलिए ये भी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी, यहाँ पर 8 है इसलिए ये भी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 28/2। अब दोस्तों पहाड़ा हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि 2 के पहाड़ा में 28 आता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, 2 का पहाड़ा तो 20 तक ही होता है, 2 के पहाड़ा में 28 नहीं आता है, परंतु 2 के पहाड़ा में 28 आता है। आप दो से विभाज्यता का नियम, दो से कटने का नियम सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 के पहाड़ा में 28 नहीं, आप जितना 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते रहिए। तो 2 का पहाड़ा में 28 आता है, 2 एक कम 1 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा हमको फिर से ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पर 2 है जो दोस्तों 2 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 का पहाड़ा हमको एक बार पढ़ना है, तो 2 एक कम 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 8 है, तो 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना जाए, 8 हो जाएगा तो चलेगा, तो 2 चौका 8 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसको सिंपल करेंगे 28/2 को दोस्तों, देख लिए दोस्तों कि 2 के पहाड़ा में 28 भी आता है। अब दोस्तों जैसे इस संख्या को हम कैसे काटेंगे, ये तो बड़ी संख्या है, 2 के पहाड़ा में तो आएगा नहीं, तो इसको भी काटने का बहुत सिंपल सा नियम है दोस्तों कि हमको चेक करना है। दो से विभाज्यता का नियम हम बता रहे हैं, तो हमको चेक करना है कि इकाई वाला अंक दोस्तों, लास्ट वाला अंक जो है सम संख्या है। अब सम संख्या हमारा 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, इकाई का अंक लास्ट वाला अंक हमको देखना है। यहाँ पर लास्ट वाली संख्या दोस्तों, इकाई का अंक सम संख्या 0 है, इसलिए दोस्तों ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 एक कम 1 हो जाएगा दोस्तों। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना जाए, 12 हो जाएगा तो चलेगा पूर्ण रूप से, परंतु 12 से ज़्यादा ना जाए। 2 छंग 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना जाए, 8 हो जाएगा तो चलेगा। 2 चौका 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 0 है तो 0 को एज इट इज उतार लेंगे। अब दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल और आप लोग समझिए, 48, 7, 5, 4 दोस्तों, इतना बड़ी संख्या आ जाए तो आप दोस्तों उसे कैसे विभाजित करेंगे? तो इसको विभाजित करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, हमको इकाई का अंक लास्ट वाली संख्या जो दोस्तों यहाँ पर 4 दिया गया है, इसको हमको लोग को देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 जो है एक सम संख्या है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 एक कम 1 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना जाए, 2 दूना 4 हो जाए। 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना जाए, 2 चौका 8 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो गया है तो 1 शेषफल बच जाएगा, 7 - 6 होगा तो 1 शेषफल बच जाएगा दोस्तों। 2 तिहाई हमने पहाड़ा 3 बार पढ़ा, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया, 2 तिहाई 6 हो गया, ये 7 था तो 1 शेषफल बच गया, तो ये हो गया 15। अब हमको 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा न जाए, तो 2 7 14 हो जाएगा। अब इसमें ये 15 था तो 1 शेषफल इसको दे देगा, फिर ये 2 7 14 हो जाएगा दोस्तों। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 24, 37, 7 दोस्तों, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम है, 3 से कटने का नियम है। हम 3 से किसी संख्या को कैसे काट सकते हैं? जैसे इस तरह की संख्या दिया रहे दोस्तों, 3 से कटने का नियम ये होता है दोस्तों कि जितनी संख्या दी रहती है सभी संख्याओं को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 216 है तो 216 को हमको 2 + 1 + 6 कर देना है, तो 2 1 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 9 हो जाएगा दोस्तों। 2 1 3, 3 में जब 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। जब दोस्तों 3 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर सभी संख्याओं का योग करने पर 9 आया दोस्तों। अब 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए दोस्तों दी हुई संख्या
216 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब सभी संख्याओं का ऐड कर देना है, जोड़ देना है। यदि उसका जोड़ करने के बाद, ऐड करने के बाद वो संख्या 3 से विभाजित हो जा रही है, तो समझ लीजिए दी हुई संख्या भी दोस्तों 3 से डिविजिबल हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 216/3 यहाँ पर 3 से कट जाएगा, तो 3 एक कम 1 हो जाएगा। हमको 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पर 21 से ज़्यादा ना जाए। अब दोस्तों हम आप लोगों को ये समझा दे रहे हैं कि यहाँ कहाँ पर 1 अंक लेना है और कहाँ पर 2 अंक लेना है। दोस्तों यदि हम यहाँ पर 1 अंक लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, 2 लेंगे दोस्तों। तो 2 जो है दोस्तों वो 3 से छोटी है, तो हमको 1 अंक और ऐड करना पड़ेगा, साइड वाला 1 अंक और लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2 अंक लेंगे तो यहाँ पर हमारा 21 हो जाएगा। अब हमको 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 21 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 सत्ते 21 होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर बचा कितना, 6 बचा। 21 हो गया 3 सत्ते, यहाँ पर 6, 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों इसको चेक करना है। अब ये दोस्तों आप लोगों को ये संख्या आप लोगों को बहुत ऊट पटांग सा दिख रहा होगा, परंतु ये संख्या हम चेक करते हैं 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना होगा, हमको सभी संख्याओं को जोड़ना होगा, सभी संख्याओं को ऐड करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक है दोस्तों 008 दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर एक में 0 जोड़ेंगे फिर 1 आएगा, फिर एक में हम दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्तों 9 जो है वो 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है दोस्तों, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। दोस्तों इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एक कम 1 हो जाएगा दोस्तों। अब हमको 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है दोस्तों कि यहाँ पर 10 से ज़्यादा ना हो। 10 हो जाएगा तो चलेगा, परंतु 10 से ज़्यादा 3 का पहाड़ा हमको नहीं पढ़ना है। तो 3 त्रिका 9 होता है, 3 चौ 12 हो जाएगा, ज़्यादा गलत हो जाएगा। 3 त्रिका 9 होता है दोस्तों, ये 10 था तो ये एक इसको उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों अब 10। अब हमको फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फिर शेषफल 1 बच जाएगा, तो ये इसको एक शेषफल दे देगा, तो ये हो जाएगा 18। अब 3 छंग 18 दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 336। 336 दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 336। ऐसे दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना रहता है। क्या चेक करना रहता है दोस्तों, जितनी संख्या दी रहती है सभी संख्याओं को हमको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने पर जो आएगी दोस्तों, यदि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो समझ लीजिए दोस्तों दी हुई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है दोस्तों कि आखिरी का 2 अंक, इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक, आखिरी का 2 अंक दोस्तों, इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक यदि 4 से विभाजित तो हो जा रहा है पूर्णतः, तो समझ लीजिए दोस्तों दी हुई संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इकाई वाला अंक, दहाई वाला अंक दोस्तों दोनों साथ में, जैसे यहाँ पर इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक आखिरी का 2 अंक हमको लेना है, 2 डिजिट, तो यहाँ पर 28 आएगा दोस्तों। अब 28 4 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों दी हुई संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। ऐसे हमको 4 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक आखिरी का 2 डिजिट दोस्तों यहाँ पर 20 है, तो हमको 20 साथ में लेना है और उसको 4 से डिवाइड करना है। यदि दोस्तों आखिरी का 2 अंक लेने के बाद 4 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो समझ लीजिए दोस्तों दी हुई संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। ऐसे दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आखिरी में 2 अंक 20 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये संख्या 720 जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 एक कम 1 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 1 अंक लिया है सिर्फ और सिर्फ 7, इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि 4 से ज़्यादा है 7, 4 से बड़ी संख्या है दोस्तों 7, इसलिए हमने 1 अंक लिया है। तो 4 एक कम 1 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 7 में 7 माइनस 4 होगा तो हमारा शेषफल 3 बचेगा। एक बार हमने ले गया पहाड़ा 4 एक कम 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर 7 था, तो 4 में से 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो शेषफल यहाँ पर दे देंगे 3। अब ये हो जाएगा दोस्तों 32। तो 4 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना कि 32 से ज़्यादा ना जाए, 32 हो जाएगा तो चलेगा। 4 8
32, यहाँ पर 8 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों 32 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अब यहाँ पर हमको लास्ट में बच रहा है 0, तो 0 लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 180 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों अब इसको चेक करना है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि इकाई का 2 अंक दोस्तों, यहाँ पर इकाई और दहाई लास्ट वाली 2 डिजिट दोस्तों, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है। 28 आता है 4 के पहाड़ा में, इसलिए दोस्तों ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 एक्का में 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 8 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, हो गया है। तो अब यहाँ पर बचा हमारा 7। 4 के बाद हमको ऐसे पढ़ना है कि 7 से जाना जाए, तो 4 एक्का में 1 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल 3 बच जाएगा, तो ये इसको शेषफल 3 दे देगा, तो ये हो जाएगा 33। 4 8 32 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 33 था, तो एक शेषफल बच जाएगा, तो ये इसको एक शेषफल दे देगा, तो ये हो जाएगा 12। 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब दोस्तों 12 पूर्णतः विभाजित हो गया, तो हमारा यहाँ पर बचा 8। 4 दूना 8 दोस्तों, ये हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 21 8 3 2। इसका फाइनल आंसर इतना आएगा। हर में दोस्तों एक लिखा नहीं जाता है, आप लोग जानते होंगे कि आंसर यदि हर में एक आ रहा है तो उसको हर को हम नहीं लिखते हैं, सीधा यही आंसर लिख देते हैं। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट देखिएगा कि दोस्तों 4 से विभाजित का नियम और क्या कहता है कि यदि दोस्तों आखिरी के 2 अंक दोस्तों क्या हो, यदि डबल 0 आ जाए, आखिरी में 2 अंक में डबल 0 आ जाए, इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक दोस्तों साथ में यदि 2 0 आ जाए, लास्ट में 2 0 यदि आ गया दोस्तों, लास्ट में 2 0 यदि आ गया दोस्तों, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 एक्का में 1 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 6 से जाना न जाए, तो 4 एक्का में 1 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा, तो यहाँ पर इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 23 दोस्तों। 4 पंजे 20 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर शेषफल फिर हमारा कितना बच जाएगा? 3 बचेगा, तो 3 इसको उधार दे देगा दोस्तों। 4 का पहाड़ा हमको अब ऐसे पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पर 38 हो गया, तो 4 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 38 से ज़्यादा ना जाए। 4 9 36, तो 4 9 36 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फिर हमारा शेषफल 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर इसको 2 देगा शेषफल, तो दोस्तों अब ये हो जाएगा हमारा 20। 4 का पहाड़ा हमको 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 4 पंजे 20 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये 0 है, 0 को एज इट इज उतार लेंगे। देख लिया ना दोस्तों कि यहाँ पर ये भी संख्या विभाजित हो गया, ये भी संख्या क्या हुआ? 4 से विभाजित हो गया, मतलब आखिरी में 2 0 रहेगा साथ में, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे इसको देखना है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 0 है। 4 एक्का में 1 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा हमको ऐसा पढ़ना है कि 5 ज़्यादा ना जाए। 4 एक्का में 1 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हो गया, ये इसको एक उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा 11। 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फिर दोस्तों अब कितना बच गया? 11 माइनस 8 करेंगे तो हमारा शेषफल 3 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 हो गया, तो ये हो गया कितना दोस्तों? 32। 4 8 32 होता है दोस्तों। उसके बाद 32 पूर्णतः विभाजित हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ गया? 128। यहाँ पर डबल 0, तो दोस्तों डबल 0 हमको ऐसे एज इट इज उतार लेना है दोस्तों। यहाँ पर 12 800 आ गया दोस्तों। यहाँ पर ये ऐसे होता है दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों समझने के लिए आप लोगों को बता दें कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या कर रहता था कि हमारा इकाई का अंक, सिर्फ एक अंक इकाई का हमारा 2 से यदि विभाजित हो जाता है या सम संख्या आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 का डबल होता है दोस्तों 4, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 2 अंक हमको लेना पड़ता है। 2 अंक लेकर हमको चेक करना पड़ता है। 2 का डबल हमने कर दिया 4, इसलिए यहाँ पर हमको 2 अंक लेना पड़ रहा है कि यहाँ पर 2 अंक 4 से यदि विभाजित हो जाएगा, तो समझ लीजिए दी हुई संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाएगी। आई होप दोस्तों आप 4 से विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 से विभाज्यता का नियम हम चेक करने वाले हैं कि 5 से किसी संख्या को हम कैसे काटेंगे। तो दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि हमारा जो है आखिरी वाला अंक दोस्तों जो है इकाई का अंक, सिर्फ एक अंक दोस्तों आखिरी का, यदि दोस्तों वो क्या हो? 5 हो, या दोस्तों वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 5 हो इकाई का अंक, यदि दोस्तों 5 हो या सिर्फ और सिर्फ एक 0 हो दोस्तों, तो समझ लीजिए वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 5 है लास्ट में, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी, तो 5 एक्का में 1 हो जाएगा दोस्तों। 5 एक्का में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक उधार दे देगा, इसको शेषफल बचा है तो एक इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 12। 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। अब ये शेषफल बचा है, इसको दे देगा 25 हो जाएगा दोस्तों ये, तो ये 5 पचम 25 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 125 आ जाता है, 125 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आखिरी में कितना है दोस्तों? 0 है। लास्ट में कितना है? 0 है दोस्तों। ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा, मतलब दोस्तों कि अंत में यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि अंत वाली संख्या जो है दोस्तों,
अंत में कितना आना चाहिए, 0 आए या दोस्तों 5 आए, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर 5 कम 1 हो जाएगा दोस्तों, 5 नवा 45 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अब शेषफल हमारा बच गया 3, तो 3 इसको दे देगा आगे, तो ये हो जाएगा 30, 5 छंग 30, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा 96। ऐसे दोस्तों हमको चेक करना है, जैसे 38 85, 38 85 आ गया दोस्तों, 38 85 बटा मान लीजिए 5 आ गया दोस्तों। अब इसको हम कैसे काटेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आखिरी वाला अंक हमको देख कर समझ जाना होगा कि ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो कैसे कटेगा, तो 5 एक कम 1 हो जाएगा दोस्तों, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 38 था दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 35 हमारा गया है पहाड़ा, तो यहाँ पर 3 शेषफल बच जाएगा, तो ये फिर 38 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, फिर हमारा 3 शेषफल बच जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 35, तो 5 सत्ते 35, तो दोस्तों हमारा 7 7 7 यही क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे दोस्तों 8 4 0 840 आ गया दोस्तों। तो इसको हम लोग कैसे विभाजित करेंगे, 5 से। तो दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पर 0 है, इसलिए दोस्तों ये 5 से विभाजित होगा। 5 कम 1, 5 कम 1 दोस्तों, यहाँ पर 3 शेषफल बच जाएगा, तो ये इसको दे देगा, तो 4 हो जाएगा। 5 छंग 30 दोस्तों, अब ये शेषफल 4 बचेगा, तो यहाँ पर इसको दे देगा, ये हो जाएगा दोस्तों 40। 5 8 40 दोस्तों, यहाँ पर 168 आएगा इसका आंसर। अब दोस्तों हम वीडियो के लास्ट पार्ट में आने वाले हैं, बस 2 और विभाज्यता का नियम बचा है बस। अब दोस्तों हम जल्दी से 2 नियम और जो बचा है उसे भी सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों वो 2 नियम। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से कटने का नियम आ गया। तो दोस्तों 6 से कटने का नियम क्या होता है, हम आप लोगों को 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को फिर से याद हो जाए। तो दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि हमारा यदि दी हुई संख्या दोस्तों, जैसे यहाँ पर 510 दिया गया है, तो दी हुई संख्या दोस्तों यदि 2 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए, मतलब 2 के विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम का पालना करे यदि दोस्तों दी हुई संख्या, तो समझ लीजिए दोस्तों वो संख्या भी कितने से 6 से विभाजित हो जाएगी। मतलब दोस्तों दी हुई संख्या दोस्तों यहाँ पर जो 510 है दोस्तों, यहाँ पर 510 जो दिया गया है दोस्तों, यदि ये संख्या दोस्तों 2 से भी विभाजित हो जाए और 510 दोस्तों 3 से भी विभाजित हो जाए, मतलब 2 के विभाज्यता का नियम की पालना करे और 3 के विभाज्यता के नियम की पालना करे, मतलब 2 से भी कट जाए 510 और 3 से भी कट जाए 510, तो समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर 6 से भी 510 कट जाएगी। दी हुई संख्या दोस्तों 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों इसको चेक करते हैं कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 से तो विभाजित हो जाएगी, आप लोगों को देख कर ही पता लग गया होगा कि आखिरी वाला अंक दोस्तों इकाई का अंक 2 है दोस्तों, वो कितना है दोस्तों, 0 है। 0 एक सम संख्या है दोस्तों, इसलिए दोस्तों 510 दोस्तों 2 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों हमको देखना है 3 से विभाजित करनी है। 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है दोस्तों, आप लोगों को दोबारा बता रहे हैं कि हमको सभी संख्याओं को क्या 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 कर देना है दोस्तों, ऐड कर देना है। तो सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, ऐड। यहाँ पर 5 है तो 5 लिखा है, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 6 ही रहने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर 6 जो है 3 से हमारा विभाजित हो जाएगा, इसलिए दोस्तों दी हुई संख्या भी कितने से विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। मतलब 2 के विभाज्यता के नियम की पालना करे और 3 के विभाज्यता के नियम की पालना करे दी हुई संख्या, तो दोस्तों समझ लीजिए कि वो संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 से ये विभाजित हो जाएगी, तो 6 1 कम 1 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमको 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 51 से ज़्यादा ना हो। तो 6 48, 6 48 8 बार पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा 3 शेषफल बच जा रहा है दोस्तों, 51 था दोस्तों, 51 जब 48 घटाएंगे तो हमारा शेषफल 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 3, तो इसको हम 0 को दे देंगे दोस्तों, 3 शेषफल, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30। अब 6 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है दोस्तों कि 30 से ज़्यादा ना जाए, तो 6 5 30, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 85 आ गया। अब दोस्तों ऐसे ही हमको ये चेक करना है 1854 दोस्तों, 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम हमारे पालना करना चाहिए। तो 2 से विभाज्यता का नियम दोस्तों आप लोगों को देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर आखिरी का अंक जो है दोस्तों सम संख्या है, तो इसलिए दोस्तों ये 2 से विभाजित हो जाएगी संख्या, और 3 से विभाजित करना है,
3 से विभाज्यता का नियम चेक करना है, 3 से घटने का नियम चेक करना है। तो दोस्तों 1, 8, 5, 4 इन सभी संख्याओं को आप लोग जोड़ दीजिए। आप लोग ऐसे डायरेक्ट मन में जोड़िए दोस्तों, ये हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। ये दोस्तों रफ का काम है, आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ना है। 8 1 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है दोस्तों, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ना, ये हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे थे दोस्तों, ये रफ का काम है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 जो है 3 से विभाजित हो जा रही है। सभी संख्याओं का योग करने पर 3 से डिविजिबल हो जा रही है संख्या 18, इसलिए दोस्तों दी हुई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और 2 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए दोस्तों ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 1 1 हो जाएगा दोस्तों, 6 3 18 दोस्तों। यहाँ पर हमारा 18 पूर्णतः विभाजित हो गया दोस्तों। अब हमको यहाँ पर दोस्तों जो डिवाइड कर रहा है वो संख्या हमारी बड़ी है, और यहाँ पर एक अंक दोस्तों यदि हम 5 लेंगे तो ये संख्या छोटी है, इसलिए ये नहीं कटेगी। हमको बड़ी संख्या चाहिए 6 से, तो हम 2 संख्या लेंगे दोस्तों, 5 और 4 दोनों संख्या लेंगे, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। जब दोस्तों हम 2 संख्या लेते हैं, एक संख्या को काटने के बाद दूसरी बार 2 संख्या साथ में लेंगे तो हमारा यहाँ पर 0 बढ़ जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों 54 है, तो 54 6 नवाई कितना होता है 54, तो 309 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। 756 भी दोस्तों 6 से कट जाएगा। यहाँ पर 2 से विभाजिता का नियम की पालना कर रहा है, और 7 5 12 6 18 दोस्तों 18 3 से कट जाता है, इसलिए 2 और 3 से दोनों की विभाजिता के नियम की पालना कर रहा है, इसलिए ये संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 1 कम 1 हो जाएगा दोस्तों, 6 1 कम 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक अंक लिया क्योंकि 6 से ज़्यादा बड़ी थी, मतलब 7 बड़ी थी 6 से, तो यहाँ पर 6 1 कम 1, ये शेषफल इसको दे दिया, ये बचा शेषफल तो इसको दे दिया, ये हो गया 15। 6 का बार हमको ऐसे पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना जाए, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा दोस्तों। अब शेषफल हमारा बचा 3, तो यहाँ पर 3 इसको दे देगा, तो 6 छंग 36, तो ये कितना आ गया दोस्तों 126 आ गया। ऐसे दोस्तों आप लोगों को 6 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। अब दोस्तों फाइनल एंड लास्ट वाली विभाज्यता का नियम हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक हमने कितने तक कटने का नियम सीख लिया है, तो 2 3 4 5 6 तक के कटने का नियम हमने सीख लिया है। अब दोस्तों हम सीखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से कटने का नियम। दोस्तों 7 से कटने का नियम क्या कहता है कि दोस्तों हमारा यहाँ पर जो इकाई वाला अंक है दोस्तों, इकाई का अंक दोस्तों जो लास्ट वाली संख्या हमारी 6 है दोस्तों, इसका हमको क्या कर देना है, डबल कर देना है। 6 का डबल हम करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 का डबल करना है तो दोस्तों 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। मतलब दोस्तों 6 का डबल मतलब यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों, या फिर 6 जोड़ देंगे तो भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 6 का डबल हमको दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई वाला अंक लास्ट वाला अंक जो दोस्तों एक अंक लेना है, सिर्फ एक अंक, ये जो एक अंक दोस्तों 6 है, इसका हमको क्या कर देना है डबल कर देना है। तो डबल करने पर दोस्तों हमारा आएगा 12 दोस्तों। अब 12 जो है दोस्तों 12, ये दोस्तों हमने 6 तो ले लिया है, अब 12 दोस्तों हमको घटाना होगा कितने में 75, जो यहाँ पर बचा हुआ है दोस्तों 75 में हमको घटाना होगा 12 को। 75 में जब हम 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 5 में से 2 गेंद 3, 7 में से 1 गेंद 6 दोस्तों। अब ये दोस्तों 63 आ गया। अब दोस्तों 63 जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 के पहाड़ में दोस्तों 63 आता है, इसलिए दोस्तों ये संख्या 756 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है, इकाई वाला अंक हमको उठाना है, उसका डबल कर देना है, दुगना कर देना है। उसके बाद जो संख्या और बच जाएगी उसमें हमको जो डबल करने पर आएगा उसको हमको घटा देना है। घटाने पर जो संख्या हमारी बच जाएगी, यदि वो संख्या हमारी 7 से विभाजित हो गई है तो समझ लीजिए दोस्तों दी हुई संख्या भी हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा है कितना 756, तो 7 1 कम 1 हो जाएगा दोस्तों, 7 1 कम 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 7 1 कम 1 पूर्णतः 7 से विभाजित हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बचा हमारा 5। अब दोस्तों 5 जो है हमारा 7 से छोटा है, इसलिए दोस्तों हमको 2 अंक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 और 6 दोनों साथ मिलेंगे, जब दोस्तों 2 अंक लेंगे तो यहाँ पर हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा हो गया कितना 56, 7 8 56 होता है, 7 8 कितना होता है दोस्तों 56, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा दोस्तों आंसर।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 95-20। दोस्तों 95-20 बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। देखते हैं 7 से विभाजित होता है कि नहीं। 7 से विभाजित करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इकाई का अंक दोस्तों जो लास्ट वाली संख्या है उसका हमको क्या कर लेना होगा, डबल करना होगा। जब दोस्तों 0 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अब दोस्तों हम 0 में 900 हमारा 0 तो समाप्त हो गया दोस्तों, हमारा बचा 952। अब दोस्तों 952 में जब हम 0 घटाएंगे तो हमारा 952 ही आएगा। अब दोस्तों आप ये नहीं चेक कर पा रहे हैं कि 952 जो है हमारा 7 से विभाजित होगा कि नहीं। अब वही नियम फिर अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 का दुगुना कितना कर दीजिए दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों 95-20 संख्या जो है दोस्तों 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है दोस्तों, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा इसका। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर दोस्तों 2 का हमको दोगुना करना है। यहाँ पर दोस्तों हमको आखिरी वाली संख्या का दोगुना करना है, तो 2 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों हमको यहाँ पर घटाना कितना है दोस्तों, 4 घटाना है, तो 4 घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 91। अब दोस्तों आप लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि 91 जो है दोस्तों 7 से कट जाएगा कि नहीं। आप फिर वही नियम अप्लाई कर दीजिए यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। दोस्तों यहाँ पर है 91। अब दोस्तों इस 1 का क्या कर देना है, दोगुना। 1 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। अब 2 हमारा यहाँ पर 1 समाप्त हो गया है तो यहाँ पर बचा 2 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। अब दोस्तों 7 जो है 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाजित है। परंतु दोस्तों आप लोगों को इतना करना नहीं है, ये हम आप लोगों को समझाने के लिए बता दिए हैं। आप लोगों को इतना नहीं चेक करना है, आप लोगों को यहीं पर चेक करना है दोस्तों। यहाँ पर 7 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था तो इसके लिए हमें माफ़ कर देना, थोड़ा सा गलती हो गया था। तो 95-20 जो है दोस्तों 7 से विभाजित हो जाएगा। आप लोगों को हमने बता दिया प्रोसेस क्या होने वाला है। हमको क्या करना होगा दोस्तों, इकाई वाला अंक जो है दोस्तों इसका हमको डबल कर देना होगा, दोगुना कर देना होगा। दोगुना करने पर दोस्तों जो आएगा उसमें से हमको इतना घटा देना है। यहाँ इस वाली संख्या मतलब समाप्त हो गया, 952 है तो इसको हमको घटा देना होगा। तो यहाँ पर हम 0 जब डबल करेंगे तो हमारा डबल 0 ही आएगा दोस्तों। जब 0 घटाएंगे तो 752 आएगा। फिर वही नियम अप्लाई कर दीजिए, 952 आया दोस्तों, 952 आ गया दोस्तों। ये 0 का कहानी समाप्त हो गया दोस्तों, 0 को हमने डबल कर लिया। अब दोस्तों जब हम 2 का डबल करेंगे तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 95 में 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 91 दोस्तों। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर 1 का दोगुना करेंगे तो 1 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों 2 होगा। यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 91 था, 91 था तो थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो 1 का डबल हमने किया, 2 होता है तो 9 को घटा देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब दोस्तों 7 जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोगों को रफ में करना है, ये आप लोगों को समझाने के लिए हमने इतना बड़ा किया है, परंतु आप लोगों को चेक करना है डायरेक्ट 7 से कटेगा कि नहीं। 1-2 अंक तक ले जाना, उसके बाद चेक कर लेना। तो दोस्तों ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। हमने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया कैसे होने वाला था। 7 से काटेंगे, 7 1 का 1 हो जाएगा दोस्तों, 7 1 का 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 शेषफल बच जाएगा तो ये इसको दे देगा, ये हो जाएगा 25। अब 7 का पढ़ा हमको ऐसे पढ़ना कि 25 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 दूनी 14, 7 3 के करीब दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब दोस्तों 4 हमारा शेषफल बच जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों, 4 शेषफल बच जाएगा। 25 में से जब दोस्तों 21 घटेगा तो हमारा 4 शेषफल आएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 42। यहाँ पर दोस्तों 42 है तो 7 छंग 42 हो जाएगा दोस्तों, 7 छंग 42 हो जाएगा। अब दोस्तों 42 पूर्णतः विभाजित हो गया पूरी तरह से, यहाँ पर 0 बच गया दोस्तों, 0 उतार लेंगे एज इट इज। अब दोस्तों क्या करना है, अब दोस्तों हमारा यही आंसर आ जाएगा, और क्या करना है, 1360 यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसमें आप लोगों को एक नियम और समझा दे रहे हैं। जैसे उदाहरण दोस्तों आ गया, मान लीजिए कि 84/7। दोस्तों 84 जो है 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इकाई वाला अंक जो लास्ट वाली संख्या दोस्तों 4 है, इसका डबल कर देंगे तो 4 का डबल करेंगे हमारा 8 हो जाएगा दोस्तों। 8 दोस्तों यहाँ पर केवल बचा है तो 8 में से यहाँ पर डबल किए हैं 8, तो 8 में से 8 जब घटाएंगे दोस्तों, ये वाला 8 ऊपर है और ये वाला 8 जो है दोस्तों नीचे है। अब दोस्तों 4 में से 4 जब हम घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब दोस्तों जब हमको घटाने पर 0 मिल जाता है, जब दोस्तों घटाने पर 0 मिल जाता है तब भी हमारा कितना से विभाजित हो जाता है, 7 से फिर भी हमारा विभाजित हो जाता है, जब यहाँ पर घटाने पर हमारा 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों नियम है, रूल है कि यहाँ पर जब घटाने पर 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 1 का 1 हो जाएगा,
7 एक कम एक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 से असफल बच गया तो ये उधार देगा, ये हो जाएगा 14। तो 7 दूनी 14 दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 12 7 84 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ गया। ऐसे दोस्तों एक एग्जाम्पल इसके आधार पर आप लोगों को और समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 63/7 आ गया। 63/7 दोस्तों आप कैसे चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। वैसे तो 7 9 63 होता है, ये तो आप लोगों को पता है, परंतु चेक कैसे करना है। तो यहाँ पर 3 का दोस्तों इकाई वाला अंक का हमको डबल करना है, दुगना करना है। 3 का दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे दोस्तों 6। अब दोस्तों इस जो संख्या केवल 6 बच गई है, इसमें से हम यहाँ पर जो डबल किए वो बच गया, तो इसको हम घटा देंगे। 6 - 6 दोस्तों 0 हो गया। अब दोस्तों जब 0 हो गया तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 7 एक कम एक, 7 9 63। ये दोस्तों कितना आ गया, 9 आ गया इसका आंसर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 2 से विभाजिता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से विभाजिता का नियम, 7 तक के विभाजिता का नियम, 7 तक के कटने का नियम हमने सीख लिया होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आगे आप लोगों को चाहिए विभाजिता का नियम, इसके आगे 7 से और आगे का चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।